ये लास्ट टॉपिक ऑफ आयनिक कंपाउंड होता है। आयनिक का लास्ट टॉपिक है फाजांस रूल। केवल एक मैंने शॉर्ट ट्रिक बनाया था। शॉर्ट ट्रिक है बेटा इसके लिए HClA। सारे क्वेश्चन ऑल आज तक के जितने प्रीवियस ईयर हैं और जितने आपको लगता है FYQ फ्यूचर ईयर भी आप एक बुक्स तो उसमें से निकाल के लाइए, केवल 4 लेटर से पूरा फाजांस रूल का सॉल्व करके दिखाऊंगा। पिछले 3-4 साल से हम करते आ रहे हैं। ठीक है, आइए अब भी करके दिखाते हैं। फाजांस रूल में पहले 2 टॉपिक पढ़ना है, एक है पोलराइजिंग पावर और एक है पोलराइजेशन। क्या है? 2 टॉपिक पढ़ना है, पोलराइजिंग पावर और पोलराइजेशन। पोलराइजिंग पावर केटाइन का होता है और पोलराइजेशन एनायन का होता है। ध्यान दीजिए, 2 टॉपिक पढ़ना है। सबसे पहले देख लो कि कोई भी बॉन्ड 100% आयनिक 100% कोवलेंट नहीं होता है। अगर बॉन्ड में 50% से ज्यादा आयनिक कैरेक्टर है तो आयनिक बॉन्ड है, और 50% से ज्यादा अगर कोवलेंट कैरेक्टर है तो कोवलेंट बॉन्ड है। कोई भी बॉन्ड 100% आयनिक और 100% कोवलेंट नहीं होता। हर बॉन्ड में दोनों ही पाया जाता है। 50% से ज्यादा जो भी परसेंटेज होगा उसी का बॉन्ड बोल दिया जाता है। मान लो 50% ज्यादा आयनिक कैरेक्टर है तो आयनिक बॉन्ड बोल दिया जाएगा, 50% ज्यादा कोवलेंट बॉन्ड है तो कोवलेंट बॉन्ड बोल दिया जाएगा। यही दोनों लाइन में लिखा हुआ है। पढ़ते चलिएगा, सुनते चलिएगा, पढ़ते चलिएगा, एक लास्ट तक आपको लगेगा कि एक बहुत सॉलिड केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर मिल चुका है। आइए, जब मैं आता हूं पोलराइजिंग पावर, 2 वर्ड बताया था ना। सबसे पहले मैंने एनाइन लिख दिया है, फिर केटाइन लिखता हूं। सबसे पहले पोलराइजिंग पावर की बात करेंगे, फिर मैं पोलराइजेशन की बात करूंगा। पावर जो होती है केटाइन की होती है और पोलराइजेशन जो होता है वो एनाइन का होता है। पोलराइजिंग पावर जो होगा वो केटाइन का होगा, पोलराइजेशन एनाइन का होगा। क्या? ध्यान दीजिएगा, 2 मिनट के अंदर पूरा कोवलेंट कैरेक्टर फाजांस रूल समझना है। जब भी आयनिक कैरेक्टर बनता है तो केटाइन और एनाइन पास आते हैं बॉन्ड बनाने के लिए, राइट? केटाइन क्या करता है? एनाइन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खींच लेता है। फाजांस रूल में देखिए, केटाइन और एनाइन बॉन्ड बनाने के लिए पास आते हैं। केटाइन क्या करता है? इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खींच लेता है, डिस्टॉर्ट कर देता है, इस एनाइन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। तो जब इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड अट्रैक्ट होने लगेगा, खींच लेगा, इसी को कहते हैं डिस्टॉर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। जब भी शेयरिंग वर्ड आ गया समझ जाना कि कोवलेंट कैरेक्टर आ जाएगा। समझ में आया? कोवलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन क्या है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बनता है। यहां पे क्या हो रहा है? केटाइन है, एनाइन है। केटाइन क्या करता है? एनाइन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींच लेता है, डिस्टॉर्ट कर लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है। इसी प्रोसेस को हम, और ये जो डिस्टॉर्ट करना, अट्रैक्ट करना, अपनी तरफ खींच लेना, इसी में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है। और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड से क्या हो जाता है? आपके पास कोवलेंट कैरेक्टर आ जाता है आयनिक बॉन्ड में। तो कोवलेंट कैरेक्टर इन आयोनिक बॉन्ड या आयनिक कंपाउंड, कोवलेंट कैरेक्टर इन आयोनिक बॉन्ड या आयनिक कंपाउंड में फाजांस रूल लगता है। अब देखो एनाइन क्या होगा। सबसे पहले केटाइन की बात करो। व्हाट इज पोलराइजिंग पावर? केटाइन क्या करता है? एनाइन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खींच लेता है, डिस्टॉर्ट कर देता है, डिफॉर्म कर देता है, अपनी तरफ खींच लेता है। यही है पोलराइजिंग पावर। द पावर ऑफ केटाइन टू डिस्टॉर्ट इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनाइन इज नोन एज दिस वर्ड, पोलराइजिंग पावर, PP। ठीक, अब आ जाओ नेक्स्ट। एनाइन अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्टॉर्ट करवा रहा है। एनाइन भी चाहता है मेरा इलेक्ट्रॉन क्लाउड कोई खींचे। एनाइन भी चाहता है अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड मेरा डिफॉर्म हो जाए। एनाइन भी चाहता है मेरा इलेक्ट्रॉन क्लाउड किसी को शेयर करे। द डिस्टॉर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनाइन बाय केटाइन। ध्यान दीजिएगा, एनाइन चाहता है मेरा इलेक्ट्रॉन क्लाउड को ले जाए। एनाइन चाहता है मेरा इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टॉर्ट कर दे, डिफॉर्म कर दे। और यही प्रोसेस को हम पोलराइजेशन कहते हैं। पोलराइजिंग पावर कैसे देखते हो? सबसे पहले पोलराइजिंग पावर आप कैसे देखोगे? तो पोलराइजिंग पावर केटाइन के चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और केटाइन के साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। देखो, पोलराइजिंग पावर चार्ज ऑफ केटाइन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, साइज ऑफ केटाइन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। बोलो ठीक। नेक्स्ट, पोलराइजेशन जो होता है चार्ज के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और साइज के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ध्यान दीजिएगा, पोलराइजेशन ऑफ एनाइन चार्ज के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, साइज के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। लेकिन जो केटाइन होता है चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जो केटाइन होता है वो चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। पोलराइजिंग पावर एनाइन में दोनों सेम है, बस एक और चीज है दैट इज PNGC। एक और चीज है दैट इज PNGC। आइए समझाते हैं केटाइन के केस में। केटाइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, ये बात समझ में आ गई। बट
जो स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होता है पीएनजीसी, उसका भी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होता है। पीएनजीसी वाले का नॉर्मल केटाइन से नोबल गैस यानी कि एनजीसी से ज्यादा होता है। तो अगर आपको पोलराइजिंग पावर दिख जाए पीएनजीसी वालों का, आंख बंद करिए, कोई चार्ट साइज नहीं देखना है, सीधा उसका पोलराइजिंग पावर ज्यादा है। तो पीएनजीसी क्या होते हैं? तो बेटा जिसके पास 18 इलेक्ट्रॉन हो आउटर मोस्ट में। पीएनजीसी क्या होता है? जिसके पास 18 इलेक्ट्रॉन हो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। 18 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट को हम लोग पीएनजीसी कह देते हैं। जैसे एजी प्लस, सीयू प्लस, जेडएन प्लस 2, जितने भी डी ब्लॉक में डी ब्लॉक वाले हैं उसमें एक बार देख लेना कि 18 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में आ रहे हैं तो वो पीएनजीसी है। आपके दिमाग में ध्यान रखना कि डी ब्लॉक वाले ही पीएनजीसी दिखाएंगे, क्योंकि तभी 18 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल, अदरवाइज तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक हो गया? डी ब्लॉक वाले ही पीएनजीसी दिखाएंगे। ठीक, अब आओ, जैसे मान लो आपके पास कहानी आता है पोलराइजिंग पावर कैसे चेक करोगे। तो पोलराइजिंग पावर हमें पता है बेटा, पावर किसका होता है? केटाइन का, और इसमें होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। इसमें होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। दिस इज द पोलराइजिंग पावर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, दिस इज द पोलराइजिंग पावर। अब क्या होने वाला है? चार्ज सेम है साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, चार्ज सेम है साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, चार्ज सेम है साइज। देखो सबसे पहले चार्ज इज द डोमिनेटिंग फैक्टर, चार्ज को दिखाया, फिर साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। फिर देखो इसमें 6th वाले में पीएनजीसी, 7th वाले में पीएनजीसी का चार्ज। अच्छा यहां पे देखो B+2 और Al+3, यहां पे आपको ये तीनों एक्सेप्शनल है याद करने, ये तीनों का पोलराइजिंग पावर एक्सेप्शनल ऑर्डर है याद करना है। अच्छा ये एक्सेप्शनल ऑर्डर याद करना है इसलिए ये तीनों, क्योंकि एनसीईआरटी में छुपा रुस्तम दिया हुआ है बेटा, ये बैक एक्सरसाइज में आपको काम आ रहा है, प्लीज याद कर लीजिएगा इसका पोलराइजिंग पावर ऑफ केटाइन। जैसे ही हुआ अपन चलते हैं बेटा पोलराइजेशन ऑफ एनायन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज। देख लो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, सॉरी साइज, साइज यहां पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज एंड सो ऑन। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज। एक बार कमेंट सेक्शन में हार्ट बना के देख लीजिए, और जितने लोग बेटा बिना सब्सक्राइब किए देख रहे हैं दैट इज रॉन्ग, सिंपली सब्सक्राइब इट। चलो नेक्स्ट, अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखना कि सर यहां पे हम यहां तक आ गए थे, सर यहां 3 ऑक्सीजन है साइज ज्यादा है, 2 ऑक्सीजन है साइज कम है, 4 ऑक्सीजन साइज ज्यादा, साइज कम और साइज कम एंड सो ऑन। जितने ज्यादा मॉलिक्यूल उतने ज्यादा साइज, और उतना ही जितने ज्यादा एटम उतने ज्यादा साइज ऑफ द मॉलिक्यूल, और उतना ही ज्यादा साइज ऑफ एनाइन, यानी कि पोलराइजेशन ज्यादा। पोलराइजिंग पावर समझ में आ गया है, पोलराइजेशन समझ में आ गया है, और अगर पोलराइजिंग पावर ज्यादा, अगर पोलराइजेशन ज्यादा, तो फजांस रूल यानी कि कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा। अगर पोलराइजिंग पावर ज्यादा, अगर पोलराइजेशन ज्यादा, यानी कि फजांस रूल से कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा। तो आइए अब हम लोग ये शॉर्ट ट्रिक जो पहले लिखा था वही डिस्कस करते हैं। अगर केटाइन स्मॉल है तो फिर आपके पास कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा आएगा, अगर एनाइन लार्ज है तो फिर आपके पास कोवलेंट कैरेक्टर आएगा, क्योंकि अगर केटाइन स्मॉल है तो पोलराइजिंग पावर इज ज्यादा, अगर एनाइन ज्यादा है तो पोलराइजेशन इज ज्यादा, अगर ये दोनों ज्यादा तो कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा। तो फजांस रूल से कोवलेंट कैरेक्टर निकालने के लिए केवल 2 चीज याद रखना है। अगर केटाइन वैरी कर रहा है तो स्मॉल केटाइन का पोलराइजिंग पावर ज्यादा, यानी कि कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा। अगर एनाइन वैरी कर रहा है तो पोलराइजेशन, लार्ज एनाइन का पोलराइजेशन ज्यादा और कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा। आई थिंक यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम नहीं है तो बेटा यहां पे आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि सर गर्दा गर्दा हो गया है, जीजी हो गया सर, एकदम गर्दा गर्दा हो गया, मजा ही आ गया। हमारे बिहार में ऐसे बोलते हैं, ऐसे गर्दा मचा दिया यार, मतलब फोड़ दिया, फिर तो इसके आगे कुछ नहीं है। ठीक हो गया, क्लियर है बेटा? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने, मान लो कोवलेंट कैरेक्टर के क्वेश्चन है। कभी कभी सीधा पोलराइजिंग पावर पूछ सकता है, कर लिया, सीधा पोलराइजेशन पूछ सकता है, कर लिया, कोवलेंट कैरेक्टर भी पूछ सकता है। आइए दोनों को दिखा देते हैं। पी, बहुत बढ़िया, अमेजिंग, चंपारण में बोलते हैं, हाँ जी चंपारण में बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट हम आते हैं कि कोवलेंट कैरेक्टर इन ए कंपाउंड। देखो वेरी क्या कर रहा है, बदल क्या रहा है? तो देखो बदल रहा है FClBrI, एनाइन बदल रहा है, यानी कि लार्ज एनाइन का ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर होगा, वही लिखा हुआ है।
लार्ज एनायन का ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर है, आई थिंक, नो डाउट, नो डाउट। चलो यहां पे आ जाओ, वेरी क्या कर रहा है, बदल क्या रहा है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन बदल रहा है, यानी कि लार्ज एनायन होगा, आयनाइन बदल रहा है, लार्ज एनायन का कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा, यही होगा। फिर देखो, अब क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या बदल रहा है, केटाइन बदल रहा है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या बदल रहा है बेटा, केटाइन बदल रहा है। Na+Mg+2Al+3 चार्ज ऑफ केटाइन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, आइए, या फिर देखो स्मॉल केटाइन आ गया, चार्ज ऑफ केटाइन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या स्मॉल केटाइन, यही आ गया सामने, आपके सामने केटाइन स्मॉल होगा। नेक्स्ट, अब आ जाओ, बदल क्या रहा है, ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम, एनाइन है तो लार्ज एनाइन डायरेक्टली लार्ज एनाइन हो जाएगा। नीचे आ जाओ, यहां पे क्या हो रहा है, क्या पीएनजीसी दिख रहा है, कॉपर प्लस में पीएनजीसी है, डी ब्लॉक वाले पीएनजीसी होंगे, डी ब्लॉक वाले पीएनजीसी होंगे। SnCl2 SnCl4 बेटा चार्ज, ये देखो ना, स्मॉल केटाइन या फिर देखो चार्ज ऑफ केटाइन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, स्मॉल केटाइन या चार्ज, दोनों से आंसर सेम आ रहा है, चार्ज ऑफ केटाइन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यहां पे आ जाओ, लिथियम बेरिलियम, स्मॉल केटाइन या फिर चार्ज ऑफ केटाइन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। समझ में आ गया है, आगे बढ़ सकते हैं, बोलो हाँ या ना, एकदम बढ़िया। तो आपके पास आयोनिक कंपाउंड बेटा पूरी तरह से, आयोनिक कंपाउंड पूरी तरह से कवर हुआ। एक एप्लीकेशन ऑफ द फजांस रूल आता है, आइए समझ लेते हैं। एप्लीकेशन ऑफ फजांस रूल में आएगा, सॉल्युबिलिटी जो है वो आयनिक कैरेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी और कोवलेंट कैरेक्टर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सॉल्युबिलिटी जो है आयनिक कैरेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और कोवलेंट कैरेक्टर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। नेक्स्ट यहां पे आओ, FeOH होल ट्वाइस, FeOH होल थ्राइस। यहां पे देखिए सॉल्युबिलिटी डिस्कस करना है, एक तो सॉल्युबिलिटी मेरी ट्रिक से डिस्कस कर सकते हो, या फिर उल्टा कर लो, यहां से आ जाएगा कि कोवलेंट कैरेक्टर का उल्टा, या फिर आयनिक कैरेक्टर भी आपको पता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, उससे भी कर सकते हो। या तो शॉर्ट ट्रिक लगा लो, या तो ये लगा लो, या तो कोवलेंट कैरेक्टर का उल्टा कर लो, सेम आ रहा है। ये सब तो हमने किया भी हुआ है बेटा, ये सब तो हमने किया भी हुआ है। नेक्स्ट नीचे, अगर मेल्टिंग पॉइंट पूछता है तो आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, कोवलेंट कैरेक्टर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर सॉल्युबिलिटी आता है तो कोवलेंट कैरेक्टर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मेल्टिंग पॉइंट आता है तो कोवलेंट कैरेक्टर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल, क्योंकि आयनिक वाले का ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है, कोवलेंट वाले का कम होता है। आगे बढ़ते हैं, जैसे ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, कोवलेंट कैरेक्टर निकालना है, उल्टा कर देना है, मेल्टिंग पॉइंट आ जाएगा। इन सब का हमें क्या निकालना है बेटा, मेल्टिंग पॉइंट ऑर्डर। इन सब का हमें मेल्टिंग पॉइंट ऑर्डर। अच्छा, मैं शॉर्ट नोट्स यानी कि हैंड रिटन नोट्स भी शेयर कर रहा हूं इस क्लास के बाद, मैं शॉर्ट नोट्स यानी कि हैंड रिटन नोट्स भी शेयर करूंगा और मचा दूंगा, टेंशन मत लेना आप सब लोग। तो मेल्टिंग पॉइंट ये आपके स्क्रीन पे रहने वाला है, ठीक। मेल्टिंग पॉइंट क्या करना है, कोवलेंट कैरेक्टर हमने निकलवा दिया, स्मॉल केटाइन लार्ज एनाइन से कोवलेंट कैरेक्टर निकालोगे, उसका जस्ट उल्टा करोगे, आपके पास आ जाएगा। बस मैं आपके दिमाग में रख रहा हूं। चलो आ जाओ, अब आते हैं नेक्स्ट इज कलर। कलर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोवलेंट कैरेक्टर। कोवलेंट कैरेक्टर में कलर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोवलेंट। तीन चीजें हमने पढ़ी, सॉल्युबिलिटी, मेल्टिंग पॉइंट और बच्चे कोवलेंट कैरेक्टर, ठीक। कोवलेंट कैरेक्टर में कलर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोवलेंट कैरेक्टर। जैसे मान लो आपके पास ये वाले रहते, ये देखो, ये आप अगर याद रख लें तो एग्जाम में आप मचा दोगे। आ जाओ, AgF, AgCl, AgBr, AgI। AgF कलरलेस है और जनरली ये इन अनस्टेबल बोलते हैं उसको, इनस्टेबल तो नहीं बोलते, अनस्टेबल बोलते हैं। AgF जो है जनरली फॉर्म नहीं होगा, अनस्टेबल कंपाउंड होगा, यानी कि अनस्टेबल के बजाय अगर आप लेस स्टेबल लिखें तो और मजा आ जाएगा, ठीक है। AgCl, AgBr, AgI, AgI जो है वो डार्क येलो है, पेल येलो है, व्हाइट होता है। जैसे एक अंडे का शेप होता है ना, एग देखते हो, एग सबसे ऊपर से देखोगे तो येलो व्हाइट दिखता है, तो देखो ऊपर से जा रहे हो व्हाइट दिख रहा है, ठीक। उसके बाद जैसे अंदर जाते हो तो अंदर देखते हो आप पेल येलो, यानी कि क्रीम कलर भी इसको बोला जाता है। और थोड़ा अंदर चले जाओगे मान लो तो यॉक दिखेगा, दैट इज डार्क येलो। तो एग से आप AgF, AgCl, AgBr, AgI ये सबका कलर याद रख सकते हो एग से। सिमिलरली PBC देखो, जितना ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर उतना ही ज्यादा कलर आएगा। कलर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोवलेंट कैरेक्टर, ठीक है। तो यहां पे व्हाइट, यहां पे येलो। SnCl2 SnI2 व्हाइट एंड ब्लैक कलर आ रहा है। HgCl2 एंड HgI2 व्हाइट एंड रेड कलर आ रहा है। ZnCdHg जैसे जैसे नीचे जा रहे हो कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ रहा है और आपके पास कलर आ रहा है, व्हाइट, येलो, ब्लैक। अच्छा,
जब ये याद रखोगे ना तो कहां याद आएगा, एक तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर और एक सॉल्ट एनालिसिस, ये दोनों जगह आपके काम आने वाला है।